अच्छा गुलाम साहब, जिस तरह हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि मैंने पढ़ा कि दुनिया की तारीख में ऐसा कम ही मिला कि चंद सालों में किसी मुल्क ने जो एक टेररिज्म के हवाले से सारे दुनिया में मशहूर के जी हाँ बड़ा दहशतगर्दी बड़ी होती है, बड़ी बेअमनी है, ख़तरनाक मुल्क है, उसने टूरिज्म का सफ़र किया। उसी तरह से मुझे लग रहा है कि एक तरफ देखा जाता है वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान का नाम आता था, अब ये पीस के लिए जिस तरह पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। तो ये जो पाकिस्तान का एक असल इमेज था कि हम हमेशा से अमन चाहते थे खिते में, वो दुनिया तक जा रहा है। और ये हकीकी वो जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, वो डिसइंफो लैब और वो सारा कुछ जो था वो खत्म हो जाएगा अब इससे, ये भी तो एक चीज होगी। देखें, ये ख़त्म नहीं होंगी चीज़ें। अभी दुनिया को ज़रूरत है पाकिस्तान की, और अफ़गान हुकूमत जब बन जाती है और वहाँ पे स्टेबिलिटी अगर आ जाती है। देखें, दुनिया ने सरफ़ नज़र किया है 9/11 के बाद जो दुनिया की मजहबी, अस्करी, समाजी और दीगर जो ज़िम्मेदारियाँ थी पाकिस्तान समेत, क्या अफ़गानिस्तान में अक़वाम आलम ने वो ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं? कोई अपने गिरेबान में ये हाथ डाल के, मुंह डाल के देख सकता है कि क्या 9/11 के बाद जो कुछ वहाँ होता रहा उसके ज़िम्मेदार कौन कौन हैं, कौन कौन से ममालिक हैं? यही वो ममालिक हैं जो आज पाकिस्तान को उस वक्त भी फ़ोन कर रहे थे, उस वक्त भी दौरे कर रहे थे जब उनकी तबाही थी करनी थी। 20 साल गुजरने के बाद जब उनके हाथ में इक़्तिदार दे के भागना पड़ा, तो आज भी वही मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं, पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनका मतम नज़र क्या है ये हमें देखना है। आज हमें भी ये बात सोचनी चाहिए और हमें ये करना चाहिए कि उनके सामने अफ़गान कौम की हालत रखें, उनकी समाजी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो रखें। हमने तो एक कौम उसकी तबाह कर दी, एक कौम जो है वो अपाहज हो गई और एक माजूर कौम है, और आगे जो मुस्तकबिल है वो हमें देखना है कि किस तरह से दुनिया उनका मुस्तकबिल संवार सकती है, उसके में मदद कर सकती है। अच्छा, ये वैसे वो चीज़ें हैं। अच्छा, ये सवालात हैं जो एक चीज़ जो अमेरिका बार बार ये कह के गया कि जी हमने वहाँ पर कौम साजी की है, 20 साल हमने कौम साजी की है, जो बाइडन ने कहा, तो जाते जाते उनका एयरपोर्ट तबाह कर गए कि दुनिया वहाँ पर कोई त्यारा लैंड ना कर सके। अगर दुनिया को इमदाद भी देना चाहती है तो वहाँ पर उसकी कम्युनिकेशन ही सारी दुनिया से तोड़ दी। सब दुनिया से कम्युनिकेशन का वाहिद जरिया काबुल का एयरपोर्ट था, उसको भी तबाह कर गए। तो कोई लगता नहीं, खुराक वहाँ पर है नहीं है, रिसोर्सेज उनके पास है नहीं है, बैंक उनके बंद पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सवाल तो दुनिया बाइडन से पूछे कि तुम वहाँ पर कौन सी कौमसाजी करके आए हो? वहाँ पर एक भूख, नंग, अफलास, तबाही, इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या छोड़ा है? ये दुनिया को तो अब अमेरिका से ये पूछना चाहिए। लेकिन अब गुलाम नबी साहब एक और बड़ी खबर आ गई है कि ज़बीला मुजाहिद साहब ने ये बात कही है, तालिबान के तर्जुमान है, कि जी जो चीन बड़ी सरमायाकारी करेगा, उसने हामी भर लिया चीन ने, और वो चीन की तरफ देख रहे हैं, चीन को शराकतदार बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में मादनियात के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं और इंटरनेशनली जितने इदारे हैं तकरीबन वो 3000 अरब डॉलर बताते हैं ये ज़खायर, और अमेरिका भी इस वजह से भी यहाँ पर आया था अफगानिस्तान। तो वो तो अब चीन के बारे में बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि खिते में या अफगानिस्तान में वो चीन को पार्टनर देखते हैं। तो ये तो अमेरिका को एक और शिकस्त हो गई है, इसका मतलब है। तो वो जाते जाते एक बहुत बड़ी गलती कर गया। देखें, जो रेयर अर्थ है यही इस दुनिया का, मादी दुनिया का ये मकसद है, रेयर अर्थ। और जितनी जंगें लड़ी जा रही हैं या लड़ी जाती रही हैं अब तक, तो कोई भी सुपर पावर होगी या रही है या आने वाले दिनों की सुपर पावर है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ मतम नज़र किसी भी मुल्क का जो रेयर अर्थ है वो होता है। वहाँ पे मुफादात पूरी दुनिया के एक हैं। वहाँ पे रशिया, रेयर अर्थ के हवाले से आप देखें, स्पेस में चले जाएं आप तो आपको रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, हर मुल्क जो है वो एक ही उसमें नज़र, जापान एक ही नज़र से वहाँ पे आप देखें वो सब वहाँ पे एक हैं। यानी कि यहाँ सिर्फ मादी वसाइल इकट्ठा करने की जंग है जो कि अफ़गानिस्तान में भी लड़ी गई, और अब भी दुनिया की नज़रें जो पाकिस्तान के साथ राब्ते बार बार किए जा रहे हैं वो यही हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल बनती है। बहुत सारे ममालिक की कोशिश है, ये मैं आपको ये बिल्कुल हक़ाइक़ के बुनियाद पे ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया के बहुत से ममालिक की कोशिश है कि हाँ, ये तालिबान जो हैं इनको दाइश के आमने सामने कर दिया जाए और इनको इस चीज़ में उलझा दिया जाए, और फिर इस खिते में जो भी मुल्क, जिस तरह से आज तालिबान को ऑफर्स की गई हैं
चाइना की जानिब से, रशिया की जानिब से, बाकी दीगर ममालिक की जानिब से कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, आपकी मादनियात के हवाले से भी आपका साथ देंगे। तो ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे दाइश और इमारत इस्लामिया को सामने खड़ा कर दिया जाए और फिर दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जैसे इराक में हुआ था कि वहाँ दाइश ने वहाँ के जो रेयर अर्थ, वहाँ के पेट्रोलियम मसनूआत के वेल्स थे, उनके ऊपर कब्जे कर लिए थे। और फिर आपने देखा बहुत से ममालिक के जो बड़े बड़े नाम हैं वो वहाँ कोड़ियों के भाव पेट्रोल खरीदते थे और वो पेट्रोलियम मसनूआत खरीदते थे और अरबोपति बन गए वो। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो होती रहती है। हमें, मैं दोबारा ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया के जो ममालिक भी, चाइना हो, रूस हो, पाकिस्तान भी शामिल है, बाकी ममालिक हों, हमें इस वक्त जो समाजी, अखलाकी, अस्करी जो ज़रूरतें अफ़गानिस्तान की हैं तो अफ़गानिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए हमें फराहम करनी चाहिए। अच्छा, अभी बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने भी ऐलान किया कि जी मदद हम बढ़ा देंगे अफ़गान लोगों की। तो ये बाबर डोगर साहब, ये बाकी दुनिया को भी शायद रियलाइज़ हो रहा है अब, लेकिन चीन का इसमें बड़ा अहम किरदार नज़र आ रहा है। अगर वो सरमायाकारी करता है, सी पैक है, सेंट्रल एशियन स्टेट है, अगर अभी ये फौरी तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह के मुआहदे हो जाते हैं, ईरान से चीन पहले कर चुका है 25 साल का मुआहदा, 400 अरब डॉलर का, पाकिस्तान के साथ सी पैक है, दीगर जगहों पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तालिबान ये बात कर रहे हैं। तो उनको तो ये नज़र आ रहा है कि अगर उनके इलाके ने तरक्की करनी है तो वो चीन के साथ मिलकर करनी है। साथ ही जो कश्मीर के हवाले से बयान आ गया है, अभी उनकी हुकूमत भी नहीं बनी, ये हमें ज़हन में रखना है। अभी हुकूमत उनकी बनी नहीं, उनका उस तरह कंट्रोल अफगानिस्तान पर नहीं, यानी ना बैंक्स उनके पास, ना 9 अरब डॉलर जो अमेरिका ने अब हथियार लिए हैं वो नहीं है, दीगर मामलात नहीं है, यानी अभी अपने पैरों पर खड़े होना दूर की बात है। तो वो कश्मीर के हवाले से उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मुसलमानों की तो हिमायत जहाँ भी जुल्म हो रहा होगा हम करेंगे। और भारत के हवाले से उन्होंने कह दिया जी ये हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुसलसल हो रहा है, इसको बंद किया जाए। तो ये तो इसका मतलब है भारत धकेल रहा है तालिबान को पाकिस्तान की तरफ भी, चीन की तरफ भी। चीन का कश्मीर पर मौक़िफ़, लद्दाख पर, वो आपको पता ही है, वो भी मुतनाज़ा है। पाकिस्तान के हवाले से आप देख लें तो अब तो तालिबान भी उसके बीच में नहीं है, अफगानिस्तान भी उसी तरह से खड़ा हो गया। मतलब सबसे पहले आप देखें कि इंडिया वो भारत जो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा, ट्राइबल एरिया में दहशतगर्दी कराता रहा, कराची में दहशतगर्दी करवाता रहा, NDS को इस्तेमाल किया, TTP को इस्तेमाल किया, बेतहाशा फंडिंग की, वहाँ पर जासूसी का एक नेटवर्क पैदा किया, वहाँ पर दहशतगर्दी का एक कैंप बना दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आज उसी अफगानिस्तान से कश्मीर के मुसलमान जिन पे इंडिया जुल्म सितम की इंतहा की हुई है इंडिया ने, उनके लिए आवाज़ उठ रही है। इससे बड़ा क्या इंकलाब होगा, इससे बड़ी पाकिस्तान की क्या फतह होगी कि आज उस अफगानिस्तान पे जिस पे इंडिया ने $4 बिलियन की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, इस आस में कि पाकिस्तान का उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है, वहाँ से आज आवाज़ें आ रही हैं कि जिन्ना कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए वो खड़े होंगे, उनके लिए वो आवाज़ उठाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, इस खिते के में एक बहुत बड़ी चेंज है। कश्मीर के लोग जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा हौसला है कि अगर 72,000 तालिबान जो हैं वो मिलकर दुनिया की सुपर पावर्स को, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को हरा सकते हैं, तो वो कश्मीर के 1 करोड़ मुसलमान जो हैं वो क्यों नहीं इंडिया से आज़ादी हासिल कर सकते। तो ख़ास तौर पे और इसी चीज़ का खौफ इंडिया जो पागल हुआ है, जो वो अजीबोगरीब इंडियन मीडिया हरकतें कर रहा है, मुझे तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की नाम की चीज़ ही कोई नहीं नजर आती। पुरानी वीडियोस पकड़ के अजीबोगरीब उस पर हाइप क्रिएट कर रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सठियाए हुए हैं, बिल्कुल इंडियन मीडिया जो है सठियाया हुआ है, इंडियन सियासतदान सठियाए हुए हैं, पागल हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, इस सारी सूरत हाल को संभाला नहीं जा रहा। तो उस पर तालिबान का ये जो स्टेटमेंट है, इसके बाद आप देखिएगा कि इंडिया सारी दुनिया में अब अपना मुंह छुपाता फिरेगा। वो अमेरिका जो इंडिया को इस साउथ एशिया का चौधरी बनाना चाह रहा था, उसको आज खुद बरतानिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि जनाब अमेरिका जो है वो अब दुनिया की एक पावर तो है लेकिन दुनिया की सुपर पावर नहीं है। अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, वो इस चीज़ को मान ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।